नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। एक संत का प्रण, एक बार फिर हिंदू राष्ट्र पर रण। जी हां, अयोध्या में संत परमहंस दास ने मांग की है कि देश में हिंदू राष्ट्र लाया जाए। उन्होंने एक देश एक कानून की मांग भी की है। बड़ी बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आमरण अनशन पर बैठने वाले संत परमहंस दास की क्या यह मांग मानी जाएगी? एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, जिसमें उन्होंने 7 मांगे रखी हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या संत की मांगों के साथ बाकी संत समाज है? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर देश में एक बार फिर सवाल उठेंगे? आज महाभारत इसी पर। पहले यह रिपोर्ट देखिए। संत का प्रण, हिंदू राष्ट्र पर रण। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिसको हम लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाओ वरना इच्छा मृत्यु दो। अगर हमारी 7 बातों को अगर न पूरा कर सके तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दें। एक देश तो एक कानून क्यों नहीं? जनसंख्या नियंत्रण पर कम मंथन। अयोध्या के संत की पुकार सुनेगी सरकार। इस गवर्नमेंट को तो अवश्य इनको पूरित करने का प्रयास करना चाहिए। देश में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग मुखर होने लगी है। एक बार फिर रामनगरी अयोध्या से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ खड़ी हुई है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति को 7 मांगों को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। कहा है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती तो उनको जन्मदिन के दिन इच्छा मृत्यु देने की इजाजत दे दी जाए। ये भी मांग किया महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि यदि राष्ट्रहित में अगर हमारी 7 बातों को अगर न पूरा कर सके तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दें। इन मांगों में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, सामान्य नागरिक संहिता लाना, लड़कियों की शिक्षा मुफ्त कराना, गोवंश राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराना, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना और हर बेरोजगार को योग्यता के मुताबिक नौकरी देने की बात शामिल है। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, और देश की एकता और अखंडता तभी संभव है जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। परमहंस की हिंदू राष्ट्र वाली मांग के साथ ही इस पर संग्राम भी शुरू हो गया है। कि देश को हिंदू राष्ट्र बना के मुसलमानों को, ईसाइयों को, उनको अपना गुलाम बनाया जाए, जिसको हम लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भारत का राष्ट्र ग्रंथ अगर कुछ हो सकता है, भारत के नाम पे अगर कोई ग्रंथ हो सकता है, तो वो सिर्फ भारत का संविधान हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। परमहंस दास की चिट्ठी में पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के नाम शामिल हैं। ये पहला मौका नहीं है जब परमहंस दास ने ऐसी आवाज उठाई हो। राम मंदिर बनाने को लेकर भी परमहंस दास ने आमरण अनशन किया था। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब सरकार अयोध्या के संत की पुकार सुनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आज महाभारत में पूछ रही हूं ये सवाल, संत का प्रण, हिंदू राष्ट्र पर एक बार फिर रण। सवाल ये कि क्या हिंदू राष्ट्र का इनका सपना पूरा होगा? सवाल ये कि एक देश तो एक कानून क्यों नहीं, क्योंकि इसकी भी मांग उठाई गई है। और सवाल यह भी कि अयोध्या के संत की पुकार क्या सुनेगी सरकार? क्योंकि चिट्ठी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री सबको लिखी गई है। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी जी। मेरे साथ जुड़ रही हैं वकील और एक्टिविस्ट सुबुही खान। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत कर रही हूं महंत परमहंस दास जी खुद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास। संत परमहंस दास, मेरा पहला सवाल आपसे है जी, आपने हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की है? जो मौजूदा व्यवस्था है उससे खुश नहीं है आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान, बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि यहाँ तो राष्ट्रीय संपत्ति में लोग आग लगाने लग जाते हैं, कहीं सेना पर पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, कहीं देश विरोधी नारा लगाने लग जाते हैं। और आतंकवाद के खिलाफ यदि फ्रांस में कोई कार्रवाई होती तो वेस्ट बंगाल में लोगों को जो है तो दुकान लूटी जाती है, घर जलाए जाते हैं। तो जो संविधान को नहीं मानता है, जिसका भारत माता से प्रेम नहीं है, जो वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों की तो नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है
कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो विभाजन से बच जाएगा, और अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो लोग देश में आग लगा रहे हैं यही फिर देश को फिर बांटने की बात करने लग जाएंगे। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हमारी मांग है। आप जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो बाकी धर्म के लोगों को तो इससे खतरा होगा, वो क्यों कहें? आपकी मांग क्यों माने? वो क्यों माने? उन्हें नहीं लगेगा कि ये धर्म, ये देश तो हमारा भी है, इससे हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित किया जाए? ये जब हिंदुस्तान नाम पड़ा उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। और वैसे भी जब मलेशिया में 61% मुस्लिम आबादी को देखते हुए उसको मुस्लिम देश घोषित कर दिया गया, तो हिंदुस्तान में अभी भी 80% हिंदू हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। वैसे भी हिंदू इतने मानवतावादी और उदार है कि हिंदुओं के बीच में और बाकी सब धर्म के लोग रह सकते हैं, लेकिन यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो कश्मीर की तरह बाकी धर्मों के लोगों को हत्या कर दी जाएगी। ये देखा जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को सिर्फ हिंदू मानते हैं। इसलिए यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। नहीं तो कश्मीर में अगर ये लोग संविधान मानते तो कश्मीर में लाखों लोगों का नरसंहार क्यों हुआ? क्यों लोग अभी वहां विस्थापित हैं? क्यों वेस्ट बंगाल में जो है तो हिंदुओं की दुकान लूटी जा रही है? क्यों वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है? आए दिन बड़ा आरोप है और इसीलिए मुझे लगता है इस पर तो मुझे अतीकुर रहमान के पास जानना पड़ेगा। एक बार मैं एक बार उनसे एक रिएक्शन इस पर जरूर लेती हूँ। अतीकुर रहमान साहब, आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं महंत परमहंस दास? आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? जी, संविधान को मानने वाले कौन है? वो तो ये सवाल उठा रहे हैं कि संविधान को मानने वाले कौन है? संविधान को मानने वाले आपके सामने बैठे हैं, आपके बगल में बैठे हैं, लेकिन आपके चश्मे के ऊपर जो धूल अटी हुई है, आपको वो धूल हटाने की जरूरत है। आपके दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो गंदगी साफ करने की जरूरत है। जब सुचारिता जी हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सरदार पटेल ने मुसलमानों को ऑप्शन दिया था कि क्या वो सेपरेट इलेक्टोरेट। अभी तो मेरे सामने सिर्फ अवनी जेश जी हैं जिन्होंने चश्मा पहना है जी, वही हटाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं इनके दिमाग पे जो गंदगी है वो हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरदार पटेल ने आश्वासन दिया था कि तमाम धर्म के लोग और जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो अगर ये छोड़ देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड और एक सेक्युलर हिंदुस्तान का साथ देंगे, जो कि हमने किया। हमने सरदार पटेल की बात मानी, हमने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के कहने पर एक सेक्युलर हिंदुस्तान बनने पर हमने हामी भरी, हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी दी, और उसी का नतीजा है कि आज 72 साल नहीं, हमने मतलब क्या है? एक मिनट अतीकुर रहमान साहब, मैं वापस महंत परमहंस दास के पास जाऊंगी क्योंकि आप बार-बार कह रहे हैं हमने कुर्बानी दी। एक मिनट, हमने कुर्बानी दी, हम क्या होता है? मुझे लगता है कि देश की आजादी के लिए हर हिंदुस्तानी ने कुर्बानी दी है। महंत परमहंस दास, इनका जवाब दीजिए। वो आपसे सीधा सवाल कह रहे हैं, वो सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं महंत परमहंस दास। मैं अतीकुर रहमान से पूछना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ उस समय मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए और कहे दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते, और इतने जिद पर अड़ गए कि भारत मां का टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान इस्लामिक देश घोषित हो गया। अगर मुसलमान के अंदर इंसानियत होती तो जिस समय पाकिस्तान अलग हुआ था उस समय जो हिंदुओं की आबादी थी दिनों दिन घट गई। वो हिंदू कहां चले गए? वो हिंदू कहां चले गए? जवाब दीजिए। क्या देश विरोधी नारा लगाने के लिए, क्या देश में आग लगाने के लिए मुसलमान रहेंगे? क्या देश विरोधी नारा लगाने के लिए मुसलमानों को मिसलती दी गई है? भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। इसके लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति महंत परमहंस दास, मैं किसी भी तरह से इसे एक धर्म वर्सेस दूसरा धर्म नहीं बनाना चाहती, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब आप ये मांग करते हैं तो उस मांग में और धर्मों की क्या जगह होगी, ये तो बताइए महंत परमहंस दास। आप जब ये मांग करते हैं, आप कहते हैं वरना मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए, अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाए तो मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां मुसलमान और अन्य धर्म के लोग बड़े सम्मान से फल फूल और बढ़ रहे हैं, लेकिन मुसलमान जहां बहुसंख्यक हो गया है भारत में, अन्य धर्मों की हत्या हो रही है। अगर मुसलमान संविधान को मानता तो वेस्ट बंगाल में रोहिंग्या न बसाए जाते, घुसपैठियों को न बसाया जाता, और यहाँ का मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहता है। यहाँ का मुसलमान उन हिंदुओं को काफिर कहता है जो हिंदू इनको इतना सम्मान दे रहा है, भाई से ज्यादा दे रहा है। इनको यहाँ जो है माइनॉरिटी के सारे जो है इनको सुविधाएं मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुसंख्यक समाज को जब काफिर कहता है, देश विरोधी नारा लगाता है, इनके अंदर पाक परस्ती सभी को तो उसी आईने से, उसी चश्मे से नहीं देख सकते ना महंत जी, सभी को उसी चश्मे से तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन आपने जो एक और मांग उठाई वो एक देश एक कानून की भी है। एक देश एक कानून। अतीकुर रहमान साहब, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास चली जाऊं। सुबुही खान भी इंतजार कर रही है। मुझे ये बताइए आचार्य विक्रमादित्य, एक देश एक कानून की मांग पहले भी उठी है और हम बार बार कहते रहे हैं यूसीसी, हम बार बार कहते रहे हैं यूनिवर्सल सिविल कोड आना चाहिए, ये हम बार बार कहते रहे हैं। अब ये इसमें आपत्ति हो, मैं अतीकुर रहमान से पूछूं, सैयद असद अब्बास से पूछूं, राहुल लाल जी से पूछूं, उससे पहले आपको लगता है कि एक देश एक कानून हो? आचार्य विक्रमादित्य। बिल्कुल हो। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इस देश की वास्तविकता है और इसके लिए प्रोविजंस पहले से क्रिएट किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात पे बात रखा है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है, अन्यथा इस देश में जो व्यवस्था बन जाए। जब कानून बना, इस देश के अंदर आर्टिकल 14 कहता है कि विदा कास्ट क्रीड कोई भी व्यक्ति है, सबके समान अधिकार है, लॉ के समान सब लोग इक्वल है, तो फिर स्पेशल प्रोविजंस क्यों क्रिएट किए गए? तुष्टीकरण की नीति को पालन करते हुए जबरदस्ती स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट किए गए और उसी के कारण सारी दिक्कतें इस देश के अंदर बनी। क्यों एजुकेशन सिस्टम के अंदर हिंदुओं के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम और माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट कर दिए गए? इस देश में वही वास्तविक तौर पे है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सब लोगों को समान अधिकार हो। यह क्या मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को आप दामाद बना के रखे हुए हैं और आप लोगों ने दामाद बना दिया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए जो आपकी मांग है, इस देश के अंदर तुष्टीकरण संविधान के हवाले से असंवैधानिक मांग कर रहे हैं। अरे दामाद बना के रखने के लिए किसी को नहीं रखना चाहिए, सब समान अधिकार है। संविधान के अंदर अगर संविधान के अंदर ऐसे प्रोविजन किए गए हैं, खुद संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। इस बारे में कहा है सर्वोच्च न्यायालय के वक्तव्य को भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, मुझे बताइए, भारत का मतलब ही सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हमने कहा एक सेकंड राहुल जी एक मिनट रुकिए ना, आचार्य जी को अपनी बात रखने दीजिए। मतलब ये है, यहाँ जो रहने वाले, अरे भैया सुनिए, हिंदू राष्ट्र की जो बात की गई है, हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी था कि जो पेरिफेरियल ऑफ इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो तमाम लोग हिंदुस्तान के अंदर है, उसमें हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है। ये जो बातें आप लोगों ने जबरदस्ती क्रिएट करने की बात करी है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आप लोगों की संख्या एक लेवल से बढ़ गई, आप लोग उसी दिन इस देश के अंदर शरीयत लागू कर देंगे। आप लोगों ने कोई ठीक है, मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार संजू वर्मा जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि वो सुनिए संजू जी के पास मैं एक बार जाऊंगी। राहुल लाल जी एक मिनट, आपकी जो आपत्तियां है वो आप रखिएगा, लेकिन मैं एक बार मैं संजू वर्मा जी के पास जा रही हूँ। संजू जी, आपकी पार्टी पर ये तो आरोप लगता रहा बार बार कि हिंदू राष्ट्र बनाने की एक साजिश है, एक कोशिश है। राहुल लाल जी हो यहाँ पे या फिर अतीकुर रहमान हो, वो यही कहेंगे। आप क्या सोचती हैं जो संत परमहंस दास कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू राष्ट्र हो लेकिन उस राष्ट्र में सबके समान अधिकार हो, लेकिन है हिंदू राष्ट्र, ये किसके गले उतरेगा? सुचारिता जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि आज देश में मेजॉरिटेरियनिज्म प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है माइनॉरिटिज्म। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा की नीति मेजॉरिटेरियनिज्म के ऊपर चलती है और उसके आसपास केंद्रित है, मैं कहना चाहती हूं कि ये बेसलेस आरोप है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले 5 सालों में, मैं एक उदाहरण देती हूं, सिर्फ मुसलमानों को मोदी सरकार ने 3.5 करोड़ मुसलमान युवा युवतियों को स्कॉलरशिप दिया है। पिछले 6.5 सालों में सिर्फ अल्पसंख्यक स्कीम्स के तहत 22,000 रुपए
खर्च किए गए हैं। बाकी स्कीम्स की तो मैं बात ही नहीं करती हूं। जब मन चाहता है ये कहते हैं कि हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, जब इनको स्पेशल बिहेवियर चाहिए होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तब ये संविधान का नारा लगाने लगते हैं। तो भाई यदि आपको संविधान में विश्वास है तो वही संविधान ये भी कहता है, आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिले और हर नागरिक को एक समान कानून का पालन करना पड़े। आज आप देखिए ना, हिंदू को एक शादी से ज्यादा वो करे तो उसको जेल जाना पड़ता है, पर मुसलमान 4 बीवियां भी रख सकता है। कहते हुए मुझे ये बात थोड़ी अटपटी सी लग रही है, पर व्यक्तिगत कानून का संविधान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत जरूरी है ताकि विवाह का मामला हो, जमीन जायदाद का मामला हो, विरासत का मामला हो, डिवोर्स का मामला हो, सभी को एक समान कानून का पालन करना चाहिए और जो इसका उल्लंघन करेगा उसको कानूनी प्रणाली के तहत और संविधान के तहत जो भुगतान भरना चाहिए वो भरना पड़ेगा। संजू जी कह रही है असद अब्बास के एक देश है, एक कानून पे ही आगे जाए। एक देश है तो एक कानून हो, एक कानून के तहत पूरा देश चलेगा। आप सुन रहे हैं संजू वर्मा जी की बात? मुझे आपसे ये जानना है, आपको उससे आपत्ति है या आप उनके साथ सहमत हैं? जी मैंने संजू जी को सुना और राहुल लाल साहब को, आचार्य जी को और महान साहब को। कृपया करके मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ सुचरिता जी, कृपया करके मुझे बस 1 मिनट का मौका दीजिए। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली ये बात जो महान साहब जिसकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, जनाब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा एक तोहफा देना चाहूंगा। इस देश के संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कृपया करके पढ़ लीजिए। महान श्रीमान साहब, ये एक ऐसा मुल्क है जो एक सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक सेक्युलर मुल्क है जनाब, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है कहीं और जाके बनाइए। और दूसरी बात, ये जो आचार्य साहब कह रहे हैं, अरे भाई साहब सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, सुखदेव, भगत सिंह, हम सबका है, हम सब भाई भाई हैं। आप लोग इस स्तर पर नहीं जाएगी ये बहस, इस स्तर पर नहीं जाएगी ये बहस। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस स्तर पर नहीं जाएगी। मैं आप लोगों से आपकी राय जान रही हूँ और आप लोगों से आपका पक्ष जान रही हूँ। राहुल जी 1 मिनट, आचार्य विक्रमादित्य 1 मिनट, सैयद असद अब्बास इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल मत कीजिए और ना ही मैं आचार्य जी से बोल रही हूँ। आचार्य जी इस पर भड़कने की जरूरत नहीं है। शब्दों का इस्तेमाल नहीं। ये किसके बाप की और किसके बाप की इस तरह की भाषा मैं नहीं चाहती आप इस्तेमाल करें। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, ये भाषा मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत निम्न स्तर की है। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है असद अब्बास। There is nothing to laugh। नहीं, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। ये निम्न स्तर की भाषा है, इस पर हम नहीं जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें हंसनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप हंस के जवाब दें। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अगर देश एक है और देश संविधान से चल रहा है, मैं ये कह रही हूं कि एक देश में एक कानून क्यों ना हो। मैं आपसे पूछ रही हूं, एक कानून क्यों ना हो अवनिजेश जी? अवनिजेश जी, सैयद असद अब्बास अपनी बात रख रहे हैं। सुचरिता, जैसे मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं चाहूंगा कि ये असद अब्बास बिना बोले, राहुल लाल बिना बोले, अतीकुर रहमान बिना बोले। अतीकुर रहमान ने तो कहा कि मैं एक चश्मा लगाया हुआ, चश्मे से मुझे साफ दिखाई देता है। चश्मे के बिना मुझे साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए असद अब्बास, मोदी जी, ये गलत बात है ना सुचरिता, कि अब्बास जो है अपने समय में तो कहे कि मेरे बीच में कोई ना बोले, इंसाफ ना करे, और लगातार बोलते जाए। यही है, इसीलिए हम कह रहे हैं, हाँ ठीक है, अब समझ में आ रही ना अब्बास कि आप अपनी बारे में तो बोलेंगे ही और दूसरी के बारे में भी बोलेंगे। यही है आपका संविधान की समझ आपकी सामने आ गई ना, कि आपने कह दिया कि मैं जब बोलूंगा तब कोई ना बोले और जब कोई और बोलेगा तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। ये जो मानसिकता है ना आपकी, भारतवर्ष में रहते हुए ये आपको संविधान में अधिकार नहीं दिया, आपको संविधान ने याद नहीं दिया कि आपके समय में कोई ना बोले और आप हर एक के बारे में बोले। मैं राहुल लाल को बता दूंगा,
और ये जो दिमागों में गंदगी की बात बताते हैं, संविधान की पहली प्रति। आपने अभी बोला मैं बोलूंगा, मुझे समय दीजिए। अब अवनीश अवस्थी जी का समय, उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद जो काउंटर करना आप करिए। मैं आपको समय दे रही हूँ, किसी और को बोलने नहीं देना चाहते ना। ये कहते हैं भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में सिर्फ हम बोलेंगे, इनका क्या मतलब है? ये कैसे बोल लेंगे? इनकी ये मानसिकता है ये। और जहां पर सही कहा आप, मैं एक बात बता रहा हूं, भारतवर्ष के संविधान में पहली प्रति में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान का चित्र था। वो धर्मनिरपेक्ष था ना संविधान, तो धर्मनिरपेक्ष संविधान में राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी का चित्र था। और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था संविधान। फिर बीच में बना लीजिए अपना हिंदू राष्ट्र, फिर बोले नहीं, मैं सुन तो लो ना। अरे आपके लोगों को बोलो कि बीच में ना बोले। सुन लो, बीच में मत बोलो, क्योंकि ये इन लोगों की धमकी है कि हम अपने बारे में तो बोलेंगे ही और दूसरों के बारे में भी बोलेंगे। इसीलिए मंच ने ये बात रखी है, ये आपकी इस धमकी की वजह से रखी है। नहीं है 1976 से पहले भारतवर्ष के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। एक बात। दूसरी बात, भारतवर्ष था जहां पहली मस्जिद बनाई गई। आप एक भी जगह बता दीजिए जहां पर हिंदुओं ने मिलकर के किसी मुसलमान की हत्या की हो। ये दंगे मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों होते? कश्मीर से क्यों निकाले गए? अरे क्या कश्मीर से क्यों निकाले गए? दिल्ली का पीतमपुरा से क्यों नहीं निकाले गए? दिल्ली का पीतमपुरा से क्यों नहीं निकाले गए? क्या बात है, क्या बात है? अरे ये आदमी को थोड़ा रहते हैं, कोई मुसलमान रहते हैं, सुनाइएगा, उनको क्यों नहीं निकाला गया? उनको निकाला गया। एक भी है, एक भी जवाब है। अहमद हुसैन ने सरस्वती की नग्न मूर्तियां बनाई। एक भी मुसलमान की दुकान जलाई गई क्या? एक भी मुसलमान की दुकान जलाई गई? हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है? जो करता बुराई वो इंसान बुरा है, और तुम जैसा इंसान बुरा है। क्योंकि क्यों हिंदुओं को यहाँ बात, एक मिनट, तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या? डेनमार्क में मुसलमान करते हो, हिंदू मुसलमान भाई है। अतीकुर रहमान, अहमद हुसैन ने सरस्वती की नग्न प्रतिमा बनाई। उसके प्रतिक्रिया में हुसैन का ध्यान कहाँ पर हुआ? इसका जवाब दे दो मुझे। उसके प्रतिक्रिया में कितने मुसलमानों की दुकानें जलाई गई, कितने मुसलमानों के घर जलाए गए? और डेनमार्क में अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। सुनिए अवनीश जी, राहुल लाल जी बहुत आतुर है बोलने के लिए। एक मिनट, अवनीश जी ने बात की, मैं राहुल लाल आपसे पूछ रही हूँ, आपसे मैं पूछ रही हूँ, जो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मैं जब बात कर रही हूँ, मैं सुबूही खान के पास जाऊंगी, इसके बाद वो इंतजार कर रही है, लेकिन मुझे बताइए ना राहुल लाल, आपका क्या स्टैंड है? आपको नहीं लगता कि देश एक कानून से चले? नहीं, देखिए अभी इस समय उसकी जरूरत नहीं है एक देश एक कानून की, और मैं बता दे रहा हूं क्यों जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए जो आर्टिकल 44 संविधान में समान नागरिक संहिता का वर्णन था, और उसको राज्य सरकार के ऊपर वो बाध्यकारी नहीं था। हमारे संविधान के नीति निर्माताओं को लगा था कि जिसको उनको बाध्यकारी रूप से देना था, उन्होंने फंडामेंटल राइट भाग 4 में डाला उसको, जो बाध्यकारी था, जिसके लिए लोग कोर्ट जा सकते थे। वो परिस्थितियां जब आएंगी, अभी वो परिस्थितियां आई नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक देश है, समान अधिकार है, तो समान कानून क्यों ना हो? ये बहस इस बात पर है। राहुल लाल जी मुझे बता दीजिए ना, आपका अधिकार, आपका कानून अलग क्यों हो, सुबूही का अलग क्यों हो? सुबूही खान, सुबूही आप मुझे सुन रही हैं? नीति चल रही है, इसका कारण है ना, इसका कारण सुनिए राहुल जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सुबूही आप मुझे सुन पा रही है? सुबूही खान, जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ कि सुबूही खान का कानून अलग, राहुल लाल का कानून अलग, ऐसा क्यों हो? समान अधिकार है हमारे, तो एक कानून क्यों ना हो? एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी सुबूही बोलेंगी पहले। हाँ, अच्छा, जी सुचरिता, सबसे पहले तो मैं सैयद अब्बास जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। हमारे महंत जी के साथ उन्होंने बहुत ही बेइज्जती के साथ बिहेव किया, और मैं एक मुस्लिम और एक भारतीय होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको जवाब दूं। उन्होंने कहा ना कि बहुत लोगों का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिनका खून शामिल है इस मिट्टी में, उनका हम सम्मान करते हैं।
लेकिन बहुत से कसाब छुपे बैठे हैं पर्दे के पीछे। हर कोई यहाँ पीछे कलाम पढ़ी है, पढ़कर आइए, हर कोई यहाँ पीछे कलाम पढ़ी है। दूसरी बात मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपसे करना चाहती हूँ, सुचरिता में ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी, फिर आकर बात सुचरिता में आज ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। अभी आपको अवनीश जी ने टोका कि आप तो बोलना चाहते हैं लेकिन दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते। असद अब्बास, डू नॉट एक्सपोज योरसेल्फ सर। सर आप ऐसे एक्सपोज होते हैं, आप यहाँ आकर सबसे पहले शर्त लगाने लगते हैं मैं बोल रहा हूँ कोई बोलने ना दे, तो आप देख लीजिए मुझे समय दीजिए, और जब दूसरे बोलते हैं तो आप बीच में घुस जाते हैं। अब रुकिए, आप सुबुई का दो लोगों को ले रही है स्क्रीन पर बार-बार, मुझे बोलने का मौका दीजिए। सुबुई बोलिए। आचार्य विक्रम सुचरिता जी क्यों बात करते हैं? सुचरिता आप आचार्य को इजाजत देती है मेरे? अरे चिल्लाना बंद करिए। सुचरिता मैं ऐसे नहीं करूंगी पार्टिसिपेट, ऐसे जाहिलों की तरह डिबेट नहीं होती। आपको बेसिक कर्टेसी नहीं है डिबेट करने की। बात सुनिए, बिल्कुल भी यूनिफॉर्म वही आप चाहते हैं, वही आप चाहते हैं, क्योंकि आपको सीट से उछलने की नौबत आ जाएगी अगर सुबुई खान का तर्क सुन लिया आपने तो। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सुनिए और तर्क से जवाब दीजिएगा। सुचरिता मैं ऐसे नहीं करूंगी डिबेट। आई एम सॉरी मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। अगर आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे तो आप दिखा रहे हैं कि आपने कितना, आपकी बर्दाश्त की ताकत कितनी है। आप दूसरों को नहीं बोलने देना चाहते, आप चाहते आप खुद बोलते रहे, और मैं ऐसे नहीं लूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से करेंगे दूसरों को हाईजैक तो आप यू विल नॉट गेट स्पेस, आई एम टेलिंग यू। प्लीज वही बोलिए आप। जी सुचरिता देखिए, सबसे पहले तो ये लोग हिंदू को धर्म बता के सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हम मांग नहीं कर रहे हैं। हाँ। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। जैसे रशिया में पैदा होने वाले रशियंस हैं, अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन हैं, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू है। हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। तो हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, महंत जी ने सिर्फ घोषित करने की मांग करी है कि घोषित किया जाए, और बहुत जल्दी होगा। दूसरी बात, आप लोग एक तरफ तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, एक तरफ संविधान की बात करते हैं। इसी संविधान का आर्टिकल 44 बोलता है कि सभी पंथों के लिए इक्वल यूनिफॉर्म लॉज होनी चाहिए। इसी संविधान का आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। इसी संविधान का आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, फेथ एंड रिलीजन के ऊपर। लेकिन आप लोग अपने सहूलत के हिसाब से कुरान उठा लेते हैं, अपनी सहूलत के हिसाब से संविधान उठा लेते हैं। आईपीसी के कितने चार्जेस वायलेट होते हैं पर्सनल लॉस की वजह से। रेप लॉज एक हिंदू के लिए कितनी खतरनाक है, और मुसलमान हलाला के नाम पे मुसलमान बच्चियों का रेप कर सकता है खुल्लम खुल्ला, आईपीसी के चार्जेस नहीं लगते उनके ऊपर। पॉक्सो एक्ट कितनी खतरनाक है, लेकिन हैदराबाद में शेख आके माइनर बच्चियों को उठा उठा के लेकर जाते हैं और कुछ नहीं हो सकता है उनके खिलाफ, क्योंकि पर्सनल लॉ उनकी चल रही है। आपकी सारी पर्सनल लॉज आर नो मोर पर्सनल, वो क्रिमिनल लॉ की एम्बिट में आती है। बहुत बड़ी बात कह रही है सुबुई। आड़ में क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। आप लोग दमाद नहीं है, लार्जर देन लाइफ नहीं है कि आप लोग कानून से बाहर है, या लॉ आपके ऊपर लागू नहीं होगी, या जुडिशरी आपके ऊपर लागू नहीं होगी। आपको अपनी पैरेलल लॉज चाहिए, पैरेलल जुडिशरी चाहिए। आप लोग सब इस्लामिक स्टेट का एजेंडा चला रहे हैं इस देश में। सुचरिता, यही रीजन है कि लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ तक पूरी लगती है। नहीं सुबुई बात सुबुई सही बात कह रही है, उनका काउंटर कीजिए ना असद अब्बास। अब आपको अगर जवाब है तो जवाब दीजिए सुबुई की बात का। आप लोग पर्सनल लॉ के चक्कर में पर्सनल एजेंडा चला रहे, कह रही है सुबुई, बताइए ना। एक गुनाह के लिए सजा एक क्यों ना हो। सुबुई, हाँ सुचरिता जी, जितना समय आपने सुबोई को दिया, कृपया करके मुझे भी समय दीजिए। और जैसे आप मुझे रोक रही थी, तो पहले ही लोगों का समय ले गए। समय दे रही हूँ आपको मैं, उसके बावजूद भी बोलिए। बिल्कुल भी नहीं, बोलिए सबके समय में आप घुस रहे थे, सबके समय में आप घुस रहे थे। आप सुनते नहीं है बात, नहीं आप सुनते नहीं है बात। सबके समय में आप घुस रहे थे, फिर आप समय भी मांगते। बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से बोलिए, फिर संजू जी के पास बायस एंकरिंग मत कीजिए। हाँ, तो ये सुबोई खान को मैं कहना चाहूंगा, सुबोई खान, तुम जैसे लोग आरएसएस के चमचे हो,
सिर्फ नाम सुबोई खान मल्टीपल मैरिजेस करने वाले मुसलमानों के खिलाफ अच्छे इंसान बनो, फिर मुसलमान बनो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट असद अब्बास, एक मिनट असद अब्बास प्लीज ये पर्सनल रिमार्क्स मत करिए। आप नहीं बताएंगे कि कौन अच्छा मुसलमान है और कौन बुरा। असद अब्बास प्लीज डू नॉट मेक पर्सनल कमेंट्स। नहीं कोई आप ना तो किसी को बताएंगे कौन अच्छा हिंदू है बुरा हिंदू है ना हिंदू। आप यहाँ पर बैठकर ये सर्टिफिकेट मत बांटिए। असद अब्बास प्लीज, वो भी आपसे यही बात कह सकती है, सर्टिफिकेट मत बांटिए, उनको आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात करिए। अगर तर्क है जवाब देने का, पी लीजिए। तर्क है, कड़वी सच्चाई है ये, तर्क है आपके पास, बात करनी है आपको तर्क के साथ तो कीजिए, वरना फिर मैं जाऊं संजू जी तर्क के साथ बात करेंगे। सुचरिता, मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रही हूँ, जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, जस्ट 3 क्वेश्चन। एक मिनट सुबुई एक मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट जरा असद अब्बास को बात कर दूं। एक मिनट असद अब्बास, पहली बात तो ये है आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं कैसी एंकर हूँ, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पहली बात। आर यू गेटिंग इट क्लियर? असद अब्बास, समझ आ रही है आपको? मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना ही सुबुई खान को चाहिए कि वो बुरी मुसलमान है या अच्छी मुसलमान है। समझ रहे हैं आप? और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ी अपनी समझ बढ़ाकर वापस आइएगा महाभारत में। मैं ये पर्सनल कमेंट्स लेने के लिए आपको नहीं आमंत्रित किया है मैंने। आई डू नॉट वांट दिस पर्सनल कमेंट्स। संजू वर्मा के पास जा रही हूं मैं। असद अब्बास को हटाइए स्क्रीन से। संजू वर्मा के पास हम जा रहे हैं। पर्सनल कमेंट्स की जगह नहीं है इस शो में। अपनी बात रखिए और तर्कों के साथ रखिए। संजू जी जो बात सुबुही ने कही, मैं चाहती हूं आप उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप यही बात कह रही थी कि एक देश, उन्होंने बिल्कुल सीधे पूछा है, सवाल पूछा है कि भाई एक सजा क्यों नहीं होगी, क्यों पर्सनल एजेंडा चलेगा? संजू जी, पहली बात तो मैं तभी बोलूंगी यदि आप मुझे बोलने का अनइंटरप्टेड मौका दें। मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रही हूं। बोलिए संजू जी, बोलिए। मैं इंटरप्ट नहीं होना चाहती। मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं पहली बात तो यह कहना चाहती हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब संविधान बना था, उसी वक्त आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत यह लागू हो जाना चाहिए था। किसी कारणवश ये नहीं लागू हो पाया, पर अभी यह कहना कि अनुच्छेद 44 की तो लीगल सैंक्टिटी नहीं है, इसीलिए भला हम इसे क्यों लागू करें, यह एक दोगलापन है। दूसरी बात, यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होता है तो जो 1985-86 में शाहबानों के साथ हुआ था वो दोबारा हो सकता है। हम नहीं चाहते कि जो शाहबानों के साथ हुआ था, एक 73 साल की बुजुर्ग महिला को 40 साल की शादी के बाद एक दिन उसके शौहर 3 बच्चों के साथ घर से बाहर निकालकर कहते हैं शादी खत्म, जो करना है कर लो। कई सालों तक देश के जो नेता हैं, पर्टिकुलरली जो कांग्रेस के नेता हैं, सत्ता की मलाई खाते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, हिंदू मुसलमानों को वोट बैंक के आधार पर बांटते रहे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खेलते रहे, पर बीजेपी वो नहीं होने देगी। हमने अपने 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। हमने अनुच्छेद 370 कहा था हटाएंगे, हमने हटाया। हमने कहा था हम राम जन्मभूमि का मंदिर बनवाएंगे, हमने उसका बहुत शानदार उद्घाटन कराया। हमने कहा था हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इलीगल डिक्लेयर करके उसको असंवैधानिक घोषित करेंगे, हमने वो करके दिखाया। और अब हम ये कह रहे हैं सीना तान के, छाती ठोक कर, कि अनुच्छेद 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, ताकि चाहे शादी का मामला हो, जमीन जायदाद का मामला हो, डिवोर्स का मामला हो, विरासत में मिली पूंजी का मामला हो, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। बीजेपी दोबारा मुस्लिम ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को लागू नहीं होने देगी, उम्मा को लागू नहीं होने देगी, शारिया लॉ को लागू नहीं होने देगी। सैयद अब्बास जी कहते हैं कि हम मुसलमानों को बहुत राइट्स मिले हैं संविधान के तहत। कभी आप आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की दुहाई देते हैं, कभी आप आर्टिकल 25 एंड 26 के तहत जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म प्रचार की जो स्वतंत्रता है माइनॉरिटीज को, उसकी दहाई देते हैं। बट कभी भी आप आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी, सभी नागरिकों को एक समान कानून का पालन करना है,
कभी आप आर्टिकल 15 की तरफ भी देखिए। आर्टिकल 15 को रुकिए ना संजू जी, आपको समझा रही है, बता रही है, अपना पॉइंट सुनिए उनकी बात है। राइट टू इक्वालिटी भी संविधान का हिस्सा है। और राइट टू इक्वालिटी के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड आज नहीं कल, कल नहीं परसों लागू तो होना है। और अब मुझे बताइए, राइट टू इक्वालिटी जो संजू जी कह रही है, इससे आपत्ति क्या है आपको? राहुल जी, क्या आपत्ति है? संजू जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया है। मुझे लगता है मेरे महाभारत में आज जो दोनों महिलाएं बोली हैं, चाहे वो संजू जी हो या सुबुई खान हो, बिल्कुल स्पष्ट ढंग से उन्होंने बातें रख दी है। आप लोगों के पास तर्क है तो काउंटर कीजिए, तर्क है तो काउंटर कीजिए। समय दीजिएगा सुचारिता जी, केवल 25 सेकंड का। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 44 की आप तुलना नहीं कर सकते। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, लेकिन भारतीय संविधान में जब समानता दी जा रही है तो कई अपवादों के साथ है। अनुच्छेद 14 फंडामेंटल राइट में जो बाध्यकारी है, और अनुच्छेद 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट के अंतर को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समझना पड़ेगा। जब हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे, तब सारे फंडामेंटल राइट को एक साथ जोड़ के रखा गया था, लेकिन तब उसमें यह अंतर हुआ कि कई फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो अभी तत्कालिक तौर पे लागू नहीं किए जा सकते, लॉन्ग टर्म में तत्कालिक तौर पर ना। उस बात को सर 70 साल से ज्यादा हो गया तत्कालिक तौर पर। सुनिए संजू जी, बोलिए संजू जी जवाब दे रही है। 44 की स्थिति अलग पर है। हम सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, फिर इसको लीगल सैंक्टिटी मिलेगी और आपको इसका पालन करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं दोबारा एक शाहबानो जैसा केस हो, जहां एक 73 साल की बूढ़ी महिला को घर से बाहर निकाल दिया था, उनके शौहर ने 40 साल की शादी के बाद बिना कोई कारण दिए? दोबारा एक शाहबानो जैसा केस देखना चाहते हैं आप? 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में जजमेंट दी थी, पर राजीव गांधी ने क्या किया? 170 रुपए की मेंटेनेंस, महीने की 170 रुपए की मेंटेनेंस देने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते थे। मैं सुबुई से पूछ लेती हूँ, संजू जी ने आपको जवाब दिया, आपने संजू जी की बात सुनी? हम वो नहीं करने देंगे, हम उसका खंडन करते हैं। हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं और इसी के चलते अनुच्छेद 44 को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जरूर लागू करेंगे, और जो इसका उल्लंघन करेगा उसको इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी धाराएं लागू होती हैं उसके तहत उसका सामना उनको करना पड़ेगा। देखिए, अब जो संजू जी बात कर रही है, मैं संजू जी की बात को मैं आगे ले जा रही हूँ। संजू जी की बात को मैं आगे ले जा रही हूँ। राहुल लाल जी एक मिनट रुकिए। हाँ, मैं संजू जी की बात को आगे ले जा रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब, घोषित करवाया, जो संजू जी कह रही हैं, धर्मनिरपेक्षता को अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम समान कानून की बात कर रहे हैं, एक समान कानून, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। ये इस तर्क को काउंटर करेंगे आप? जी लाइए संजू वर्मा, लाइए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाइए। हाँ, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाने दीजिए। देखिए, हमेशा से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। हाँ। आज तक के कोई सरकार, सुचारिता जी, हिम्मत नहीं कर पाई कि पार्लियामेंट में कोई ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया जाए और उसके ऊपर बाकायदा बहस हो। यहाँ पर सिख हैं, पारसी हैं, हाँ। यहाँ पर खप पंचायत हैं, यहाँ पर इतने ट्राइबल्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, क्या कभी उनका आपने समर्थन मांगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके हमेशा मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। दूसरी बात सुचारिता जी, यहाँ पर महंत जो दास जी ये मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, मैं आपको बताऊं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट it will no doubt be the greatest calamity for this country. Hindu Raj must be prevented at any cost. क्या मंशा थी डॉक्टर अम्बेडकर की? इसीलिए कि सेक्युलरिज्म का गला घोटने वाले ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। संजू जी कह रही है हम किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं, हम किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं। वो ये कह रही है धर्म का नाम कहाँ से? जो सवाल उठाएगा उससे जवाब दिया जा रहा है। आप धर्म पर जा रहे हैं। राहुल लाल जी तो बैठे हुए हैं, राहुल लाल जी तो बैठे हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब दिया जा रहा है। मुसलमान हो चाहे वो बुद्ध हो चाहे वो जैन हो, मुसलमानों को इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? वो कहा अपने बारे में आपने चोरी दाढ़ी में तिनका। संजू वर्मा, ये खराब आदत बंद कर दीजिए आप। करोड़ दिए ये आपकी हठधर्मी अब नहीं चलेगी। स्कॉलरशिप के तहत मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में
अरे गुजरात में भी एक महिला को छोड़ दिया है किसी ने की फिराक में, हालचाल पूछा। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं जाके देखिए, मैं एक बार सुबुई के पास जा रही हूँ। सुबुई करोड़ पिछले 7 सालों से सुबुई, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, हम एक देश एक कानून की बात करें, तो क्या एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं क्या? अतीकुर रहमान साहब प्लीज अनइंटरप्टेड, बोलिए अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। जी सुचरिता, देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि माइनॉरिटीज में तो सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुसलमान को या मुसलमानों की राजनीति करने वाले ठेकेदारों को क्यों हो रहा है? देखिए सुचरिता, ये हिंदू राष्ट्र की लड़ाई नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र भारत ऑलरेडी है। हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। देखिए फिर बीच में बोल, देखिए अतीकुर रहमान साहब रुक जाइए, अतीकुर रहमान साहब उसके बाद बोलिए। आपने, मैंने आपको समय दिया, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। नहीं, वो तर्क के साथ बात करिए, आप जवाब तर्क के साथ दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगी, मैं आपको समय दूंगी। सर 1 मिनट बोलिए, सुबुई बोलिए। अगर आप 30 सेकंड नहीं देंगी जी तो डिबेट सर मैं 1 मिनट दूंगी, बोलिए आप और 1 मिनट। लड़ाई हिंदू राष्ट्र की नहीं है, क्योंकि हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। सुचरिता, ये लड़ाई इस्लामिक स्टेट की है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, अगर आप मुझे खुद से किसकी मैं से बात नहीं कर पाऊंगी। सुचरिता, इनको चुप करवा दीजिए, ये एक्सपोज होने पूरे देश के सामने, इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं इनको एक्सपोज कर दूंगी कि इस्लामिक स्टेट की लड़ाई है। सुचरिता, इस्लामिक स्टेट बनाने का एकमात्र तरीका है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना। पहले तो ये लोग मार के बढ़ा लिया करते थे, अब क्योंकि 21वीं सदी है, इंटरनेशनल लॉज है, ऐसे कत्लेआम नहीं बचा सकते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए। चाहे वो पॉलीगेमी करके मल्टीपल मैरिजेस करके बढ़ाइए, चाहे आप हलाला करके औरतों का बलात्कार करके बढ़ाइए, चाहे आप हैदराबाद में माइनर बच्चियों को जाके उनके साथ रेप करके बढ़ाइए, या फिर आप लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके बढ़ाइए। इन लोगों ने तरीके ढूंढ लिए इस्लामिक स्टेट बनाने के। यही रीजन है कि इनको सीए बुरा लगता है, जिसमें सिर्फ 34,000 हिंदुओं को नागरिकता देने की बात की जा रही है। यही रीजन है कि इनको एनआरसी बुरा लगता है, क्योंकि उसमें 7 करोड़ घुसपैठिए भारत से बाहर निकाल दिए जाएंगे। यही रीजन है कि इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड बुरा लगता है। ठीक है, मैं सारी पर्सनल लॉ जिसकी आड़ में ये इस्लामिक स्टेट, हम सिर्फ ये बात कह रहे थे कि एक संत की मांग को लेकर ये पूरा रण, ये पूरी महाभारत शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या ये पुकार सुनी जाएगी? बड़ी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आपत्ति क्यों हो, किसी भी धर्म को इससे आपत्ति क्यों हो? क्योंकि जब एक देश है, एक समान अधिकार है, तो समान कानून क्यों ना हो? मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।